नहीं पाए? मुख्यमंत्री अपने ब्रांडिंग में लगे हुए हैं, पीआर के भरोसे काम कर रहे हैं। 4 साल में 400 से अधिक लोगों की मौत का होना जहरीली शराब के नाते। 2017 में जब यह सरकार आई थी तो आजमगढ़ में 28 लोगों का मरना, उस समय भी इस मुद्दे को हमने विधानसभा में उठाया था। 2018 में बाराबंकी में, फिर 2019 में बाराबंकी में, फैजाबाद में, मेरठ में, बागपत में, सहारनपुर में, कुशीनगर में, लखनऊ में, प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में और अब अलीगढ़ में 50 लोगों से अधिक लोगों का मरना क्या दर्शाता है? 10,000 करोड़ से अधिक का समानांतर व्यवसाय चल रहा है। कौन लोग इसमें शामिल हैं? कार्रवाई के नाम पर एक सिपाही और आबकारी सिपाही का सस्पेंशन, बड़े अधिकारियों को क्यों छूट दे रखी है? मुख्यमंत्री जी बताएं कि मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया, बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या मंत्री जी ने कार्रवाई की? निश्चित तौर से बिना सरकारी संरक्षण के, बिना सत्ता के संरक्षण के इतना बड़ा अवैध धंधा नहीं फूल सकता। हरियाणा निर्मित शराब रोज बिहार बॉर्डर से क्रॉस करती है। पकड़े जाने पर उन तमाम लोगों के खिलाफ एक छोटी कार्रवाई होती है, लेकिन जो माफिया हैं, जो लोग इस बड़े कारोबार में लिप्त हैं, उनके दामन पर हाथ पकड़ने की जुर्रत उत्तर प्रदेश सरकार पे नहीं है। मुख्यमंत्री जी बताइए कि आपने एक भी बड़े उन माफियाओं का नाम आपने 4 साल में पर्दाफाश किया हो? 4 साल में 400 से अधिक लोगों का मरना, क्या आपको उनके पीड़ा और दर्द का नहीं एहसास है? आबकारी मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें मुख्यमंत्री, और सिटिंग हाई कोर्ट के जज के देख रेख में पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे तमाम सफेद पोश लोग जो इस घटना में शामिल हैं, उनका नाम पूरी तरह सार्वजनिक करें मुख्यमंत्री, ये हमारी मांग है। सर, आज केंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए, सेकेंड टर्म के भी 2 साल पूरे हो गए। एक बड़ी उपलब्धि बताई गई, बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन रहा है सेवा का, और आज उन्होंने सेवा कार्यक्रम भी किया, सारी चीज़ें। लेकिन उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया, कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है कि ये 7 साल एक पीड़ादायक रहे हैं भारत के लिए। लोगों ने काफ़ी भारी परेशानियों का सामना किया इन 7 सालों में। मैं समझता हूँ कि 7 सालों में चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो गांव का गरीब हो या आम आदमी, पूरी तरह हताशा और निराशा के जीवन को जीने का काम किया। किसान कर्ज के नाते आत्महत्या कर रहा है। फसलों का दाम ने एमएसपी को समाप्त कर दिया। 3 काले कानून इस सरकार की उपलब्धि जो पूरी तरह देश के सामने है, जो किसान आज 6 महीने से अधिक धरने पर बैठा है। जीएसटी, पिछले समय नोटबंदी, इस सरकार की उपलब्धि तो है। मध्यम वर्गीय परेशान है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह देश की चौपट है। कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों ने जान गंवाई। प्रधानमंत्री पूरे 7 साल में केवल ब्रांडिंग में व्यस्त रहे और या तो चुनावी रैली में और चुनाव में दिखते हुए नजर आए। इसके अलावा देश के नौजवानों से बेरोजगारी 45 सालों का रिकॉर्ड देश का तोड़ा। काहे की सरकार और क्या उपलब्धि? पूरी तरह 7 साल देश के किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलियान, आम आदमी हताशा और निराशा से जीने का काम किया है। सर, उत्तर प्रदेश में आज कई जो आंशिक कर्फ्यू लगा था उसको अपलिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी जिन जिलों में 600 से ज़्यादा केसेज हैं उसमें पूर्ण पहले की तरह ही लॉकडाउन रहेगा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस करी हैं क्योंकि अब सरकार का कहना यह है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी भी गाँव में सुरक्षा, इलाज, दवाई
और तमाम जो संसाधन होने चाहिए इस बीमारी से लड़ने का, वो पूरी तरह नहीं दिख पा रहा है। वैक्सीनेशन अभी भी 23 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश के, चाहे वो हमारा कुशीनगर हो, अन्य तमाम जनपद हो, उन जनपदों में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन यह सरकार अब तक शुरू नहीं कर पाई है। सरकार को कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की व्यवस्था अत्यधिक मात्रा में करनी होगी। पीएससी सीएससी के हालत बुरे हैं, तमाम एडिशनल पीएससी बंद हैं, डॉक्टर और कर्मचारियों का अभाव है। सरकार को इसके इंतजाम करने चाहिए। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस कोरोना आपदा के समय में भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहे, वहीं विपक्ष सिर्फ वर्चुअल बैठक और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करता रह गया। मैं समझता हूं कि पूरे देश ने देखा है कि कौन घर में सो रहा था और कौन जनता के बीच में था। दूसरे देशों के एम्बेसी को तो आप सिलेंडर पहुंचा नहीं पाए, आपने भारत की मान मर्यादा को गिराया। गांव गांव में लोग अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते रहे, आपके नेता घर में सोते रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता लोगों को सिलेंडर, दवाई और व्यवस्था पहुंचाने का काम किया। राशन दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। आज 10 लाख किट दवाई की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक एक सदस्य 75 जनपद और 824 ब्लॉकों में अपना नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी करके लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सैनिटाइजेशन 15 लाख लीटर उत्तर प्रदेश के गांव, गली, चौक चौराहों को सैनिटाइज करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव गांव सड़क पर निकल चुका है आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। मैं समझता हूं कि देश ने देख लिया अपनी कितनी सेवा की है। समय आने दीजिए। जो देश की जनता माला पहनाती है, वो जनता जमीन पर भी उठा के पटकना जानती है। तो लेकिन ये जो आप काम गिना रहे हैं, ये जेपी नड्डा कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोगों ने किया है और लोगों के राहत कार्य करे हैं, लोगों की मदद करी है, खून तक डोनेट किया है, गांव गांव गए हैं, और जबकि विपक्ष क्वारंटाइन हो गया था पूरे समय के लिए। मैंने कहा तो ये देश ने देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड डोनेशन, भोजन, दवाई कौन पहुंचाया है। जनता देख रही है। समय बीतते देरी नहीं लगता, आने वाले समय में जरूर जनता इनको जवाब दे देगी।